हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। मैं आपका सोहन सर आपके साथ एक नई वीडियो में नए सेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज। तो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था एक्सरसाइज 5.2। आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 5.3। हमें क्या यहाँ पर क्या निकालना है? हमें यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स दी गई होंगी, एन टर्म्स दी गई होंगी। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? उनका सम निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है? एस एन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। तो आइए देखते हैं मेरे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके पास एपी दी गई हैं कुछ, क्या निकालना है आपको? उनका सम निकालना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, आपको एपी का सम निकालना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, आपके पास एपी क्या है? 2, 7, 12 अप टू 11 10 टर्म्स। क्या देगी आपको? यहाँ पर आपको एपी दी गई है 2, 7, 12 और इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं? 10 टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए कितना आपके पास? 2, डी कितना है? A2 माइनस A1 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 है। टर्म्स कितने आपके पास? 10, तो एन कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, क्या निकालना आपको? सम निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालना है। सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर आपको निकालना है एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स, एन डिवाइड बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 10, एन कितना आपके पास? 10। एस 10 इज इक्वल टू एन की जगह पर 10 रखो, 10 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना आपके पास? 2 है। कितना है? 2। एन आपके पास 10, 10 माइनस 1, डी कितना आपके पास? डी आपके पास 5 है। तो यहाँ से देखो 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 5 हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना होगा? 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 इंटू 5 9 5 जा 45। ठीक है, तो 5 इंटू 45 प्लस 4 49। तो 5 इंटू 49, 5 इंटू 50 कितना होगा? 250 माइनस 5 कितना आएगा? 245। देखो अगर यहाँ पर 50 होता, 50 होता तो 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते कितना आता? 250। लेकिन यहाँ पर एक कम है, यानी कि 49 है जो 5 टाइम्स से 50 नहीं है 5 टाइम्स, तो उसमें से हम 5 माइनस कर दे कितना आएगा? 245। तो यहाँ पर आपको एपी दे रखा है 2, 7, 12। आपको क्या निकालना है? 10 टर्म्स तक सम निकालना है कि आपके पास अगर ऐसे ऐसे 10 टर्म्स हो तो उनका सम क्या आएगा। आपके पास ए इक्वल टू 2 है, डी इक्वल टू 5 है, एन इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर आपको इनको जोड़ने के बजाय आपके पास क्या है? एपी है, एपी से निकालोगे सम निकालोगे। तो एस एन क्या आएगा? एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 10 क्या है? 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5। तो क्या आएगा? 5 इंटू 49 245। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर बच्चों एक बार मैं अपने बोर्ड को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। आइए हम देखते हैं आगे सेकंड पार्ट। -37, यहाँ पर ये माइनस का 37 है, 31 नहीं है। 37 माइनस में 33 माइनस 29 अप टू 12 टर्म्स। कहाँ तक है ये? आपके जो 12 टर्म्स तक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास ए कितना है? माइनस में 37। डी आपके पास कितना है? माइनस में 33 और माइनस में माइनस का 37। तो कितना आएगा? -33 माइनस इंटू माइनस प्लस 37 कितना आएगा आपके पास? 4 आएगा। यहाँ पर एन कितना है? टर्म्स कितनी है? 12। तो क्या निकालोगे? एस एन क्या होगा? एन डिवाइड बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो एस एन क्या है? एन 12 है। एस 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना आपके पास? -37 प्लस एन आपके पास 12, तो 12 माइनस 1 डी कितना आपके पास? 4। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? 6। अंदर कितना आएगा? 37 इंटू 2 74। किसका आएगा? ये माइनस का।
प्लस में 12 माइनस 1 11 इंटू 4 44, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर 6 इंटू माइनस का 74 प्लस का 44, कितना बचा यहाँ पर, माइनस में 30 बचा, कितना बचा, माइनस में 30, 36 जा 180, कितना आएगा, माइनस में 180 आएगा। तो आपका यहाँ पर S12 कितना आएगा, माइनस 180, यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू माइनस में 180 आएगा। अगर आप यहाँ पर इनका सम करके देखो तो कितना आएगा, माइनस में 180 आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। हमें यहाँ पर क्या निकालना था, हमें S12 निकालना था, 12 टर्म्स का सम। तो आपके पास यहाँ पर माइनस का 37A है, D कितना है, 4 है आपके पास। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, S12 निकाला, कितना है आपके पास, माइनस का 180 आया। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। तो चलो देखो आगे हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स। आपको निकालना है 100 टर्म्स तक का सम निकालना है। तो यहाँ पर ये कितना है, 0.6, डी कितना है, 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आएगा, देखो 1.1 आएगा। और यहाँ पर एन कितना आपके पास, 100, एन कितना है, 100। तो यहाँ से निकालो, एस एन निकालो, इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो आप जितनी बार इस सम को रिवाइज करोगे, फॉर्मूले को लिखोगे, उतना आपको ज्यादा रिमाइंड होगा, याद होगा ये। एस 100 कितना आएगा, एन कितना है, 100, 100 डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 0.6, एन आपके पास 100 माइनस 1, डी कितना आपके पास 1.1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिवाइड बाई 100, 100 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 50, 2 इंटू 0.6 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99, और 99 को मल्टीप्लाई करोगे 1.1 से। तो करो यहाँ पर देखो 99 को करो 1.1 से, यानी कि 11 से 19, तो 11 9 जा 99, रेज हो गए 9, 11 9 जा 99 प्लस 9 108। यहाँ पर एक छोटे पॉइंट तो क्या आएगा 108.9, तो यहाँ पर लिखो 108.9 लिखो। अब देखो यहाँ पर 50 इंटू 108.9 प्लस 1.2, तो इसमें कितना ऐड करोगे 1.2 ऐड करोगे, तो कितना आएगा ये 9 प्लस 2 11.8 प्लस 1 9, और क्या होगा 10, आगे क्या आएगा 1 और 1 110.1, कितना आएगा 110.1। अब देखो ये 0.1, इसका नाम के नीचे मैं 10 लगा लेता हूँ, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, आगे 0, आगे 5, आगे कितना आएगा 5, तो कितना आएगा 5505, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ए दे रखा है 0.6, डी के दर दे रखा है 1.7 माइनस 0.6, कितना आया 1.1 आया, कितना आपके पास 1.1 आएगा, ठीक है। एन कितना आपके पास 100, क्या निकालोगे एस एन, एन डिवाइड बाई 2, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन आपके पास 100 डिवाइड बाई 2, ए 0.6, यहाँ पर 1.2, 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1, कितना आएगा, तो आपके पास आएगा 108.9, उसको ऐड करो 1.2 में 110.1, कितना आएगा 50 से मल्टीप्लाई करोगे 5505। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, तो आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट करें हम। 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स, किस तक आपका ये 11 टर्म्स तक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना होगा 1/15, डी कितना आएगा 1/12 माइनस 1/15, A2 माइनस A1। यहाँ पर देखो 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि आपका जो इन दोनों के मल्टीपल उनमें सबसे छोटा और कॉमन क्या आएगा 60 आएगा। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, तो यहाँ पर 60 को डिवाइड किया 12 से, कितना आएगा 5, आगे माइनस
60 को डिवाइड किया 15 से, 4, 4 इंटू 1 4, ठीक है। 5 माइनस 4 1 डिवाइड बाई 60 आया। यहाँ पर n कितना आपके पास, n आपके पास 11 है, तो निकालो Sn, n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S 11 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए कितना आपके पास 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60। 2 इंटू 1/15 कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 15, 11 माइनस 1 10, 1/60, 10 6 60 कितना आएगा 10 6। आगे देखो 11 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 15 प्लस यहाँ पर आएगा 1/6, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो इनका एलसीएम क्या आएगा, मैं आगे यहाँ पर कर रहा हूँ। तो 11/2 आपका यहाँ पर 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 15 और 6 का 30 ले लेते हैं हम, 15 2 जा 30 और 6 5 जा 30, तो आप यहाँ पर 30 एलसीएम ले लोगे, ठीक है। 30 को डिवाइड किया 50 से, 15 से 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 30 को डिवाइड किया 6 से, 5, 5 इंटू 1 कितना आएगा 5, तो कितना है यहाँ से 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 प्लस 5 9 डिवाइड बाई 30, कितना आपके पास 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 30 आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों आपने यहाँ से क्या निकाला है 11, आपको आगे देखो कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 11 9 जा 99, 32 जा 60, तो 99 डिवाइड बाई 60 कटरा गई। देखो ये जाएगा आपका 3 पे कितना आएगा 3 3 और कितना आएगा 20, तो कितना है आपके पास S11 कितना आएगा 33 डिवाइड बाई 20 आएगा। आगे कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर छोड़ दूँ, S11 कितना है 33/20। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको ए दे रखा है 1/5, डी क्या है 1/12 माइनस 1/15 कितना है 1/60, एन कितना है 11 टर्म्स, एन 11 तक है। तो एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S11 कितना है 11/2, 2 इंटू 1/15 प्लस 1/60, ठीक है। तो यहाँ पर 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60 1/6 है, आपने एलसीएम लिया कितना है 34 प्लस 5 कितना है 9/30, 11/2 इंटू 9/30 कितना आएगा 33/20 आएगा। तो आपका S11 कितना आया 33/20। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ये जो आपको मैंने आपको ये सम करवाया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। आपका यहाँ पर ये 2 नंबर का सम बन सकता है आपके एचवीएससी बोर्ड के अंदर। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आगे देखो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखो आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है इसमें, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर नीचे हमें सम्स दिए गए हैं, क्या निकालना उनका हमें क्या निकालना है, टर्म्स दिए गए हैं, कलेक्शन ऑफ टर्म्स क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो देखो 7 10 1/2 14 अप टू 84, ठीक है, 34 33 32 30 अप टू 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास अगर ये मैं अगर यहाँ पर इनको देखूं कि 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14, यहाँ पर ना गैप कितना आ रहा है आपके पास, इनका गैप सेम है। और लास्ट में क्या आपको 84, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अप टू nth टर्म। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, सम निकालना है, SN निकालना है। अगर हम यहाँ पर n निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 84 आपका कौन से नंबर पर है। तो देखो यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84 सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर ए कितना मान सकते हैं हम 7
डी कितना आएगा 10 1/2 10 टू ज़ा 20 प्लस 1 20 1/2 माइनस में 7 तो एलसीएम 2 आया 2 को 2 से डिवाइड किया 1 इंटू 21 माइनस में 2 को 1 से डिवाइड किया 2 इंटू 7 14 21 माइनस 14 कितना आएगा 7 डिवाइड बाई 2 तो आपका ए यहाँ पर ए है डी इतना 7/2 है तो आपके पास ये क्या है nth क्रम यानी कि ए एन क्या आपके पास ए एन दे रखा आपको ए एन इक्वल टू 84 तो पहले यहाँ से आप एन निकालो ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और आपको दे रखा है 84 तो यहाँ से ए आपके पास 7 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 7/2 इक्वल टू 84 तो यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 84 माइनस 7 तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 84 माइनस 7 77 ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7/2 है ऊपर 2/7 यानी कि रिवर्स हो जाएगा तो कितना आएगा 7 11 जा 77 तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 2 जा 22 एन कितना है आपके पास ये जाएगा प्लस तो क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 कितना आएगा 23 तो यहाँ से आपके पास एन कितना आया है 23 आया है यानी आपका जो 84 है वो 23rd नंबर पर है ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे आप एस एन निकालोगे तो एस एन क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है तो एस 23 कितना आएगा 23 डिवाइड बाई 2 2 इंटू ए कितना आपके पास ए आपके पास 7 कितना है 7 एन कितना आया है 23 माइनस 1 बी कितना आपके पास 7/2 कितना है 7/2 तो यहाँ पर ये आएगा 23 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 7 14 प्लस 23 माइनस 1 22 डिवाइड बाई इंटू 7/2 इसको काटो 2 से 11 23 डिवाइड बाई 2 इंटू 14 प्लस 11 7 जा 77 आगे देखो 23 डिवाइड बाई 2 इंटू 77 प्लस 14 कितना आएगा 91 कितना आएगा ये 91 को मल्टीप्लाई करो 23 से तो 21 3 जा 23 रेज हो गया 2 23 9 जा कितने होते हैं बताओ 23 9 जा 207 और प्लस 209 प्लस 2 कितना आएगा 209 डिवाइड बाई 2 तो यहाँ पर आपके पास आया 2093 डिवाइड बाई 2 या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो या फिर क्या लिखोगे फ्रैक्शन में लिखोगे तो देखो 2 1 जा 2 0 आगे 2 4 जा 8 बच गया 1 6 32 सॉरी 13 2 6 जा 12 बच गया 1 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 1046 डिवाइड बाई 2 आएगा बस। तो यहाँ पर आपको 7 प्लस 10/2 10 1/2 प्लस 14 अप टू 84 क्या निकाला हमें सम निकालना था तो हमें पता चल गया कि आपके टर्म्स एपी में दे रखी आप ए निकालो डी निकालो और ये पता करोगे आपके इसके अंदर एन कितने हैं 84 कौन से नंबर पे तो क्या आया 23 आया एस एन कितना है आपके पास 1046 1/2 ठीक है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे देखिएगा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। थर्टी 32 30 अप टू 10 क्या अंदर कहीं तो आपके पास यहाँ पर ए कितना है ए आपके पास 34 डी कितना है 32 माइनस 34 कितना आएगा माइनस में 2 और ए एन कितना आपके पास 10 तो ऐसे निकालो ए एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आपके पास 10 यहाँ पर ए कितना आपके पास 34 प्लस एन कितना है निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास -2 इज इक्वल टू 10 तो ये 34 जाएगा साइड में क्या हो जाएगा माइनस तो n माइनस
1 इंटू -2 10 माइनस 34, ठीक है। तो यहाँ पर n-1, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में बचा 24, हम यहाँ से करते हैं -2 को डिवाइड, तो मैं यहाँ पर ये रेड पेन यूज कर रहा हूँ, रेड मार्कर। तो -24 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटो इसको, कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर देखो n-1 इक्वल टू 12, n कितना है आपके पास 12 प्लस 1 कितना आएगा 13। तो यहाँ से आपका n कितना आया 13 आया। आप क्या निकालोगे, एस एन निकालोगे। एस एन का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S13 कितना आपके पास 13 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए कितना है, ए आपके पास 34 है, प्लस n कितना है 13 -1, डी कितना आपके पास माइनस का 2। तो यहाँ पर 13 डिवाइड बाई 2, 34 टू जा 68, प्लस में 2 13 -1 12, 12 इंटू 2 24, कितना आएगा माइनस में आएगा, माइनस में 24। तो 13 बाई 2 इंटू 68 माइनस 24, कितना बचेगा यहाँ पर 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 2 4, तो यहाँ पर इसको काटो, कितना आएगा 22, 13 टू जा 26, 2 13 टू जा 26 प्लस 2 28, कितना आया 286, कितना आएगा 286। तो यहाँ पर आपके पास देखो ए आपका 34, डी आपके पास माइनस का 2 और एन कितना है 10, आप यहाँ से क्या निकालोगे एन निकालोगे। तो 34 जाएगा, माइनस का 24 आ गया इधर, -2 जाएगा, डिवाइड में कितना होगा आपके पास 12 आएगा, 12 में जोड़ो 1 कितना आएगा 13। तो यहाँ से आप निकालोगे एस एन 13 बाई 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका 34 है, डी कितना है माइनस का 2 है, और यहाँ से डी कितना आपके पास माइनस का 2 था, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, a प्लस एन से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एन देर का है तो उससे निकाल सकते हो। हम अगला समस्या निकालें, तो 13 बाई 2 इंटू 34 कितना आएगा 68 माइनस 24 आएगा, और यहाँ पर कितना बचा आपके पास 286। तो चलो देखो, हम आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपका लास्ट सम थर्ड पार्ट करें हम यहाँ पर। आपके पास माइनस का 5, माइनस में 8, माइनस में 11 प्लस अप टू माइनस में 230। तो आपके पास यहाँ पर ए कितना है माइनस का 5, डी कितना है माइनस में 8 और माइनस में माइनस का 5, -8 प्लस 5 कितना आएगा माइनस में 3। आपका ए एन कितना है माइनस में 230। तो यहाँ से आप निकालो ए एन से एन निकालोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, और कितना ये माइनस का 230। ए आपके पास माइनस का 5, आपको n निकालना है, तो n-1 इंटू डी कितना है माइनस में 3 है, ठीक है। आपके पास माइनस का 230, तो यहाँ से n-1 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस में 230, और माइनस का जाएगा प्लस, प्लस में 5। तो देखो n-1 बचा इधर, माइनस का उधर कितना बचा 225, और डिवाइड में जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, देखो 3 7 जा 21 बच गए 1, तो 3 5 जा 15। तो n कितना आएगा 75 प्लस 1 कितना आएगा 76 आएगा। यहाँ से देखो आपके पास ए एन दे रखा है, तो आप क्या निकालोगे एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस ए एन। आप यहाँ से इसका दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं ए प्लस ए एन। तो आपका n कितना है यहाँ पर 76 इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2, ए कितना आपके पास माइनस का 5, प्लस में ए एन कितना है माइनस में 230। तो देखो यहाँ पर 76 डिवाइड बाई 2 38, माइनस का 230, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा माइनस में 235। इसको करो मल्टीप्लाई, देखो 235 को आप 38 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 5 जा 40, 8 3 जा 24 प्लस 4 28, 2 8 2 जा 16 प्लस 2 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 प्लस 1 10,
3 टू जा 6 प्लस 1 7, कितना आएगा 0 3 9 8, कितना है 8930। तो आपके पास देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपके पास ये कितना है, ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में, तो कितना आएगा माइनस में 8930। ठीक है, तो आपने क्या किया पहले यहाँ पर, आपके पास ए एन दे रखा है, ए दे रखा है, यहाँ से आप डी निकाल लोगे तो डी भी कितना आया, ए आपके पास माइनस का 5 और आपके पास डी कितना है माइनस में 3 और ए एन कितना आपके पास माइनस का 230। क्या निकाल लोगे, पहले ए एन से निकालोगे, एन कितना आएगा आपके पास 76 आया आपके पास, ए एन कितना आया, सॉरी एन कितना आया 76। आप यहाँ से फॉर्मूला पुट करो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन आपके पास अगर ए एन देखा तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए प्लस ए एन वाला। तो यहाँ से एस 76 कितना आएगा -8930। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट और सेकंड सम दोनों सम बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे मित्र प्यारों के साथ जो आपके क्लासमेट हैं या किसी और स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनको शेयर करना, जिनको 5th चैप्टर नहीं आता, या अपने रिलेटिव्स हैं जो आपके 10th क्लास में पढ़ते हैं उनको शेयर करना। और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल ग्रीन स्टार को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।